हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको एक लेडीज़ कार्डिगन का पैटर्न बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही इजी पैटर्न है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए, ये जो मैं कार्डिगन बना रही हूँ, आप कोई भी क्रोशा ले सकते हैं, कोई भी यार्न ले सकते हैं और किसी भी साइज़ का बना सकते हैं। तो आप अपने नाप से बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे ये मैं आपको बता दूँ। देखिए, आपको नाप किस तरीके से लेना है। ये हमारा गला है, तो देखिए हम फ्रंट साइड छोड़ देंगे और ये जो बैक साइड है, यहाँ से हम साइड से लेके थोड़ा सा बैक साइड का यहाँ तक का नाप लेंगे और फ्रंट का नाप नहीं लेंगे। ठीक है, तो हमने अपना नाप लिया है। आप चैन बना लीजिए और नाप लीजिए। ठीक है, चैन इवन नंबर में होनी चाहिए, 4 के मल्टीपल होनी चाहिए। तो हम इतना नाप लेंगे। तो देखिए, मैं 4 प्लाई यार्न से बना रही हूँ और मैंने 4 mm का हुक साइज़ लिया है, जिसको हम 6 नंबर का भी हुक बोलते हैं। तो देखिए, मैं जो बना रही हूँ मैं आपको बता दूँगी वो क्या साइज़ बना है और कितना रहा है, लेकिन आप इसी तरीके से आप नाप लीजिए। देखिए, मैं बना रही हूँ 60 चैन्स। तो सबसे पहले हम स्लिप नॉट बनाएंगे इस तरीके से, और 60 चैन बना लूँगी मैं। तो देखिए किस तरीके से लेंगे फिर मैं आपको बताऊँगी। पहले हम 60 चैन्स बनाएंगे। 1 2 3 4। तो ये देखिए 60 चैन तो हमने ये देखिए टोटल ली है। अब इसके बाद देखिए, आपने अपना नाप लिया, कितनी भी आपने चैन बनाई है, उसके बाद आपको 4 चैन और बनानी है। तो ये 4 चैन हमारी फ्रंट में रहेंगे, 2 स्टिच दोनों तरफ फ्रंट में रहेंगे। ये 4 चैन्स वो हैं। ठीक है, तो ये 1 2 3 और ये 4। तो ये देखिए इस तरीके से ये यहाँ पे इस तरीके से आएगा ये साइड में। तो देखिए हम साइड में क्या करेंगे, हमने यहाँ पे टोटल 60 चैन लिए हैं, तो 30 हम पीछे की तरफ रखेंगे और 15 आर्म होल पे रखेंगे। ठीक है, और दो चैन हम आगे की तरफ लिए हैं। हमने 2 जो एक्स्ट्रा चैन लिए, 4 चैन्स जो लिए हैं, तो 2 इस तरफ और 2 इस तरफ। 15 जितने भी आप लेंगे तो आपको इसी तरीके से लेना है, जैसे आप जितने पीछे ले रहे हैं उसके आधे आधे हमारे दोनों आर्म होल मतलब कंधों पे आए साइड में। ठीक है, तो मैंने 60 लिया, तो आप इसी तरीके से नंबर चूज़ कीजिएगा जिससे उसके 3 के डिवाइड हो जाएं। जैसे हमने 30 लिया, यहाँ पे 15 15 और 15। ठीक है, तो जैसे आप 40 लेते हैं तो 20 पीछे आ रहे हैं, 10 इधर आ रहे हैं, 10 इधर आ रहे हैं, इस तरीके से लेंगे आप। ठीक है, तो ये अब हमने टोटल 64 चेन ली है, 4 एक्स्ट्रा लिए हैं हमने जो आगे की तरफ आएंगी। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, चैन 2 बनाएंगे। 1 2 इसी तरीके से बनाएंगे। चैन का नाप बना लेंगे, उसके बाद आपने 4 चैन्स और बना ली, फिर आप 2 चैन और बनाएंगे और यहाँ से 1 2 3 स्टिच छोड़ेंगे और जो 4th वाला है इसमें हम 1 डबल क्रोशिया बना देंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो 3 चैन है ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया, ये सेकंड डबल क्रोशिया, तो ये हमारे आगे की तरफ रहेंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, 2 चैन बनाएंगे, 1 2, और देखिए नेक्स्ट वाला जो स्टिच है यहाँ पे नेक्स्ट वाले में हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे गला बनेगा, ये वाला हिस्सा, और ये हमारा कंधा है आर्म होल के लिए जो स्पेस होगा। तो यहाँ पे हमने 15 रखे हैं, तो ये हमारा फर्स्ट स्टिच हो गया और यहाँ से हम 15 डबल क्रोशिया बना लेती हूँ मैं, फिर आपको आगे बताऊँगी। तो ये देखिए हमने ये यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट स्पेस था चैन 2 का। यहाँ से हमने ये वाला देखिए ये वाला फर्स्ट स्टिच है हमारा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 बना लिए हैं। तो आपके जितने भी आ रहे हैं, आपने जितने लिए हैं, इसके बाद हम चैन 2 बनाएंगे, 1 2, और नेक्स्ट वाले स्टिच में 1 डबल क्रोशिया बना देंगे। तो ये हमारा पीछे वाला हिस्सा होगा और ये पीछे वाले का फर्स्ट डबल क्रोशिया है। तो हम पीछे की तरफ 30 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये फर्स्ट और मैं 30 बना लेती हूँ टोटल। ठीक है, तो ये देखिए
मैंने ये बैक के जो स्टिच हैं 30 वो बना लिए हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, 30 वाला है ये, चैन 2 बनाएंगे 1 2 और इसके नेक्स्ट वाले स्टिच में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ से हम दूसरे मुड्डे के लिए बनाएंगे, स्पेस बनाएंगे। ये फर्स्ट था हमारा, 15 यहाँ पे हमने बनाए थे, तो 15 ही हम यहाँ बनाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट है और 15 बना लेती हूँ मैं टोटल। तो ये देखिए ये 15 डबल क्रोशिया बना लिया। हम चैन 2 बनाएंगे 1 2 और देखिए जो नेक्स्ट 2 स्टिच हैं इनको हम बना लेंगे 1 और ये 2। अब देखिए हमें किस तरीके से काम करना है, चैन 1 बनाएंगे और इस तरफ पलट जाएंगे और ऐसे ही हमें आगे की जो रो हैं, जब तक हम आर्म होल किस जितना नाप नहीं बना लेते तब तक हमें ऐसे ही बनाना है। चैन 1 बनाएंगे और देखिए जस्ट यहीं पे एक 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 और 2। तो ये जो चैन 1 है वो हमारा स्टिच नहीं है, ये हमने यहाँ पे जस्ट फर्स्ट वाले स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। सेकंड वाले में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे हमें स्टार्टिंग में ही बस इंक्रीज़ करना है, उसके बाद देखिए हम सेम तरीके से बनाएंगे। अब ये जो चैन 2 का स्पेस है इसमें हम बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, चैन 2 बनाएंगे और 1 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। ठीक है, अब फिर यहाँ से हम हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाते जाएंगे और जहाँ पे भी चैन 2 का स्पेस होगा यहाँ पे हम यहाँ तक स्टिच बनाएंगे और चैन 2 के स्पेस में 1 डबल क्रोशिया, चैन 2 और 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और इस तरफ आ जाती हूँ मैं बनाकर। तो ये देखिए बना के हम दूसरी तरफ आ गए। हमने देखिए हर कोने पे ये देखिए यहाँ तक स्टिच बनाया है और ये चैन 2 के स्पेस में 1 डबल क्रोशिया, चैन 2 और 1 डबल क्रोशिया बनाया है। तो आगे तक भी हमें इसी तरीके से बनाना है, कोनों पे थोड़ा सा ध्यान देना है। तो देखिए मैंने ये लास्ट वाला चैन 2 का स्पेस है यहाँ तक स्टिच बनाया है। अब देखिए ये जो चैन 2 का स्पेस है इसमें बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, चैन 2 बनाएंगे और 1 डबल क्रोशिया वापस बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे 2 स्टिच हैं, एक तो ये हमारा 1 डबल क्रोशिया और ये जो लास्ट चैन 3 है। तो हम पहले हम इसमें 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फर्स्ट वाले स्टिच ये इसमें। अब देखिए जो हमने स्टार्टिंग में चैन 3 छोड़े थे, ये इस स्पेस में हम लास्ट वाली चैन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। वन और ये 2। ठीक है, अब देखिए हम अब थर्ड वाली रो बनाएंगे। ऐसे ही जैसे हम ये वाली रो बना रहे हैं आगे तक हमें आर्म होल तक की जितनी हमारी लंबाई चाहिए तब तक हम सेम ऐसे ही रो बनाते जाएंगे, हमारे स्टिच बढ़ते रहेंगे। चैन 1 बनाएंगे और इस तक पलटेंगे। तो चैन 1 को हम स्टिच काउंट नहीं कर रहे हैं, तो देखिए यहीं पे हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 और 2। तो देखिए फर्स्ट वाले स्टिच में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए। जब लास्ट में आएंगे तो यहाँ पे ये जो चैन 1 और 1 डबल क्रोशिया हमने बनाया था, तो लास्ट वाले में देखिए यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो स्टार्ट और लास्ट हमें ऐसे ही करना है और फिर बीच में हमें ये देखिए ये स्टिच पे स्टिच बनाते जाएंगे और जहाँ चैन 2 का स्पेस आएगा उसमें हम 1 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, चैन 2 बनाएंगे और 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, और फिर यहाँ से स्टिच बनाना शुरू कर देंगे। तो हर चैन 2 के स्पेस में हमें 1 डबल क्रोशिया, चैन 2 1 डबल क्रोशिया बनाना है और कोने पे हमें स्टार्ट में और लास्ट में 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। चैन 1 बनाएंगे, स्टार्ट करेंगे और जस्ट वहीं पे हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हमें बनाते जाना है। देखिए यहाँ पे जब वापस यहाँ आएंगे तो ये जो हमारा चैन 1 का ये लास्ट वाला स्टिच है और ये जो चैन 2 का स्पेस है, चैन 1 का स्पेस है बीच में, इन दोनों के बीच में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे लास्ट में आते। तो इसी तरीके से हम बनाते जाएंगे जब तक हमें जितने आर्म होल और चेस्ट चाहिए उतनी हो नहीं जाती। तो पहले मैं बना लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने बना लिया है और मैंने टोटल देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 रो बनाई हैं
और इसकी जो चेस्ट हो रही है, देखिए मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ अभी ठीक से दिख नहीं रहा, फिर लास्ट में मैं आपको पूरा बताऊँगी। तो देखिए चेस्ट इसकी हो रही है देखिए जब हमने बनाते गए हम इसको, तो ये देखिए गला फ्रंट में इस तरीके से आ गया है और हमने इसको इस तरीके से रखा है। जब हमने यहाँ से स्टिच बढ़ाए हैं स्टार्टिंग में, दोनों तरफ, लास्ट में स्टार्टिंग में, तो गले का शेप इस तरीके से आ गया है। तो ये हो रही है 16.5 इंचेस डबल में। तो टोटल इसकी 33, थोड़ा सा हमने ढीला रखा है, 34 के करीब इसकी जो चेस्ट हो रही है। तो देखिए अगर आपको गला इतना काफ़ी है और आपको चेस्ट बढ़ानी है और आर्म होल बढ़ाने हैं, तो मैंने 15 रो बनाई हैं, आप थोड़ी 1-2 रो और बना लीजिए, तो आपकी चेस्ट बढ़ जाएगी और आर्म होल का भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो अगर गला आपको इतना काफ़ी है तो आप इन रो को थोड़ा और बढ़ा लीजिए 1-2, तो आपकी चेस्ट बढ़ जाएगी। लेकिन ये देखिए जब तक ये हमारे मिल रहे हैं ना, तब तक ही हमें गला इसका बनाना है। ये देखिए यहाँ तक मिल रहा है, फिर आप बढ़ाएंगे तो यहाँ पे फिर आपको स्टिच बढ़ाने बंद करने पड़ेंगे। अगर आपको चेस्ट बढ़ानी है तो आप यहाँ पे पहले स्टिच बढ़ाना बंद कर दीजिए। जब ये गला मिल जाए, देखिए इस तरीके से ही गला मिल गया, तो अब हम यहाँ से स्टिच बढ़ाना बंद कर देंगे। तो अब देखिए आर्म होल में और बॉडी पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा जितना हमें चाहिए था उतना हो गया है। तो अगर आपको और चाहिए तो आप देखिए क्या करेंगे, स्टिच बढ़ाना बंद कर देंगे। पहले हम, आपको बॉडी पार्ट बढ़ाना है तो स्टिच बढ़ाना बंद कर दीजिए और इस तरीके से ही बनाते जाइए। तो देखिए किस तरीके से बनाएंगे स्टिच, किस तरीके से, ये हमारे लास्ट में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए। तो देखिए चैन 1 बनाएंगे और इस तरफ पलट लेंगे, यहाँ पे अब देखिए हम फर्स्ट स्टिच में सिर्फ 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और जब लास्ट में जाएंगे तो वहाँ भी एक ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे तो हमारे स्टिच ये बढ़ना बंद हो जाएंगे और आप चेस्ट चाहें तो और बढ़ा सकते हैं, बस यहाँ पे स्टिच बढ़ाना बंद कर देंगे। ठीक है, तो अब हम आर्म होल में और बॉडी पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो ये देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और जो फर्स्ट चैन 2 का स्पेस है यहाँ तक बना लेंगे। तो पहले मैं बना लेती हूँ, हर एक स्टिच में 1-1 डबल क्रोशिया बनाना है हमें। तो ये देखिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया था और यहाँ आ गए हैं। तो देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे, ये जो चैन 2 का स्पेस है इसमें हम एक 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो अगर आपको चेस्ट थोड़ी सी और बढ़ानी है तो आप यहाँ पे 2 या 3 या 4 चैन का स्पेस भी दे सकते हैं। मैं एक स्पेस नहीं दे रही हूँ। आप यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, अगर आपको चेस्ट बढ़ानी है तो देखिए मैं 1 बढ़ा देती हूँ। मैंने 1 बनाया है, आप 2, 3, 4 बना सकते हैं। और फिर देखिए इसके बाद हम थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं बनाएंगे, 4, 5, 6 बना लेंगे आप। तो देखिए अब ये हमने यहाँ पे चैन 1 बनाई और देखिए यहाँ पे हम ये जो सेकंड वाला चैन 1 का स्पेस है इसमें हम 1 डबल क्रोशिया बना देंगे। तो मैंने 1 चैन ही बनाई है, आप चैन बढ़ा देंगे तो यहाँ पे चेस्ट थोड़ा सा और इंक्रीज़ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम हर एक स्टिच में 1-1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और थर्ड वाली जो चैन 2 का स्पेस है वहाँ तक आ जाएंगे बना के। तो मैं बना लेती हूँ। तो ये देखिए हम थर्ड वाले चैन 2 के स्पेस में आ गए, यहाँ पे हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और जितनी चैन हमने फर्स्ट वाले आर्म होल में बनाई थी यहाँ पे जब जोड़ा था, तो उतनी ही चैन आपको यहाँ बना लेनी है। तो मैंने 1 बनाई थी तो मैं 1 बना लूँगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम फोर्थ वाली जो चैन 2 का स्पेस है इसमें 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए हमारी ये आर्म होल हो गई ये वाली। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम हर एक स्टिच में 1-1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो मैं लास्ट तक बना लेती हूँ, फिर यहाँ पे भी हमें इंक्रीज़ करना बंद करना है। तो पहले मैं यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाती हूँ, फिर आपको बताती हूँ आगे वाली रोज़। तो ये देखिए हम लास्ट में आ गए। अब यहाँ पे हम लास्ट में हर बार 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, अब यहाँ पे हम चैन 1 और 1 डबल क्रोशिया के बीच में 1 डबल क्रोशिया बना देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमारे स्टिच बढ़ने बंद हो गए। अब हम आगे वाली रो बनाएंगे, जैसे हम ये बना रहे हैं वैसे ही हम आगे की रो बनाएंगे। कुछ रो बनाएंगे, चैन 1 बनाएंगे, इस तरफ पलट लेंगे और देखिए यहीं पे एक 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले हम यहाँ पे 2 1 डबल क्रोशिया बना रहे थे, अब यहाँ से हम हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाते जाएंगे और यहाँ आ जाएंगे आर्म होल पे। तो मैं यहाँ तक आ जाती हूँ। तो ये देखिए हम ये फर्स्ट वाला आर्म होल आ गया, इसका लास्ट वाला स्टिच ये है, यहाँ पे हम एक स्टिच बनाएंगे
और देखिए मैंने चैन 1 का स्पेस दिया था, तो यहाँ पे मैं चैन 1 में एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी। अगर आपने 2, 3, 4 जितने भी चैन 1 के स्पेस दिए हैं, हर एक में आप 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो आप ये फर्स्ट साइड में हम इस तरीके से बना रहे हैं, आपको दूसरे आर्म होल में भी इसी तरीके से बनाना है। बना के हम इस तरफ जाएंगे और फिर देखिए यहाँ पे जो लास्ट में चैन 1 और 1 डबल क्रोशिया है, इसके बीच में हम एक 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और चैन 1 और 1 डबल क्रोशिया से स्टार्ट करेंगे, जैसे हमने यहाँ स्टार्ट किया था। तो इसी तरीके से देखिए इस तरफ से बनाएंगे कि राउंड करके वापस इस तरफ आ जाएंगे, और फिर इस तरफ से बनाएंगे और राउंड करके वापस इस तरफ आ जाएंगे। आगे से ये फ्रंट ओपन है, तो हमें इसी तरीके से बनाना है। तो पहले मैं बना लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने ये कार्डिगन की लंबाई पूरी कर ली है। अब हम इसमें बॉर्डर बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे देखिए 20 रोज़ बनाई हैं। ये हमारा गला है, ये देखिए हमने, तो यहाँ से हमने रोज़ स्टिच बढ़ाने बंद कर दिए थे। फिर ये हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो स्ट्रेट आने लगा है। तो मैंने 20 रो बनाई हैं, आप चाहें तो और लंबाई भी बढ़ा सकते हैं। अब हम इसका बॉर्डर बनाएंगे। फिर हम बॉर्डर बनाने के बाद देखिए इसका फ्रंट में बॉर्डर बनाएंगे बटन पट्टी। तो देखिए हम किस तरीके से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और फिर यहाँ से राउंड घूमेंगे और वापस यहाँ पे दूसरे कोने पे आ जाएंगे, और फिर यहाँ से बनाएंगे और फिर यहाँ से राउंड घूमेंगे और फिर दूसरे कोने पे आ जाएंगे। इस तरीके से हम इसकी बटन पट्टी बनाएंगे। तो पहले हम ये बॉर्डर बनाएंगे, फिर इसकी आर्म बनाएंगे और उसके बाद हम इसका आगे की बटन पट्टी बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए बॉर्डर बनाने के लिए हम क्या करेंगे। पहले हमने ये देखिए चैन 1 बनाया, यहाँ पे फर्स्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। और देखिए स्टार्ट में और लास्ट में स्टिच हमें ऐसे ही बनाने हैं। उसके बाद देखिए हमें कैसे स्टिच बनाएंगे बॉर्डर के लिए। जो ये फर्स्ट वाला स्टिच है, इसको हम आगे की तरफ बनाएंगे और एक स्टिच को हम पीछे की तरफ बनाएंगे। तो मैं एक एक का बना रही हूँ, आप चाहें तो 2 स्टिच आगे की तरफ और 2 स्टिच पीछे की तरफ का बॉर्डर बना सकते हैं। ये हम इस तरीके से फर्स्ट रो बना लेंगे, एक स्टिच हम आगे की तरफ बनाएंगे और एक स्टिच हम पीछे की तरफ बनाएंगे। तो इसको मैं लास्ट तक बना लेती हूँ, फिर मैं सेकंड रो आपको बताऊँगी किस तरीके से बनेगी। तो देखिए अब हम इसकी स्लीव्स बनाएंगे। मैंने नीचे का पूरा बना लिया है। अब देखिए स्लीव्स के लिए हम क्या करेंगे कि देखिए हमने यहाँ पे ये जो एक चैन एक्स्ट्रा बनाई थी चैन 1, इसमें हम एक यहाँ से हम धागा लगाएंगे बीच वाले से। तो ये देखिए लास्ट तक हमने एक स्टिच आगे की तरफ एक स्टिच पीछे की तरफ बनाया है। और ये देखिए जो चैन 1 और 1 डबल क्रोशिया है, इसके बीच में एक 1 डबल क्रोशिया बना देंगे। तो ये इस तरीके से बनाते हैं जब हम चैन 1 और 1 डबल क्रोशिया। तो हमारा जो फ्रंट है बिल्कुल स्ट्रेट आता है, देखिए इस तरीके से। अब और लास्ट वाला स्टिच ढूंढने में प्रॉब्लम भी नहीं होती। अब देखिए वापस से चैन 1 बनाएंगे और दूसरी तरफ पलट जाएंगे जिस तरफ से आए थे, इस तरीके से। अब देखिए हमें क्या करना है, ये देखिए ये अब हमने उल्टी तरफ आ गए हम। तो ये एक तो पहले हम चैन 1 बनाएंगे और 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे फर्स्ट वाले स्टिच में। ठीक है, अब देखिए ये स्टिच हमें आगे की तरफ दिख रहा है, तो जो स्टिच हमें आगे की तरफ दिख रहा है उसको हम आगे की तरफ से बनाएंगे। और देखिए ये स्टिच हमें पीछे की तरफ दिख रहा है, तो हम इसको पीछे की तरफ से बना देंगे। ठीक है, फिर जो आगे की तरफ से दिख रहा है उसे आगे की तरफ बनाएंगे और जो पीछे की तरफ दिख रहा है उसे पीछे की तरफ बनाएंगे। तो इसी तरीके से हम जितना हमें बॉर्डर की चौड़ाई चाहिए उतना हम इस बॉर्डर को बना लेंगे। ठीक है, आपको चौड़ा चाहिए कम चौड़ा चाहिए, जितना आपको बनाना है उतना बना लेंगे। फिर मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि मैंने कितना बनाया है और कितनी इसकी लंबाई हुई है। तो ये देखिए मैंने इसकी स्लीव्स पूरी बना ली हैं और ये हमने बॉर्डर भी बना लिया है। ये देखिए इस तरीके से स्लीव्स आई हैं। अब देखिए हम इसका यहाँ बटन पट्टी बनाएंगे। तो देखिए हम स्टार्टिंग इस तरफ से करेंगे। ठीक है, और ये जो देखिए एक्स्ट्रा जो धागे बचते हैं, आपको इनको किस तरीके से करना है, आप इसको सुई में डालेंगे और यहाँ स्टिचेस के अंदर डाल दीजिए सुई से अंदर, और जहाँ तक आ रहा है वहाँ तक छोड़ दिए। फिर जो एक्स्ट्रा बचे उसको काट देंगे। तो ये एंड्स आपके सिक्योर हो जाएंगे और दिखेंगे भी नहीं। फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी इसमें, कहीं भी नहीं दिखेंगे कि कहाँ आपने धागा जोड़ा है और कहाँ से स्टार्ट किया है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने ये 4th रो बनाई है, सॉरी 1 2 3 3rd रो बनाई है। इसमें हमने कोई भी स्टिच नहीं घटाया है। यहाँ पे स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे 3rd वाली चेन में।
अब चैन 3 बनाएंगे, 1 2 3। अब देखिए जो फोर्थ वाली रो है इसमें हम 2 स्टिच को फिर से एक एक स्टिच दोनों तरफ से घटाएंगे। तो ये हमने यहाँ पे 1 और ये 2 और इसको घटा दिया और हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाते हुए इस तरफ आ जाएंगे और यहाँ भी हम एक एक स्टिच घटाएंगे। तो ये कि फर्स्ट में घटाया, सेकंड में घटाया, थर्ड में हमने नहीं घटाया है, फिर फोर्थ में घटाएंगे एक स्टिच, फिर फिफ्थ में नहीं घटाएंगे और फिर सिक्स में घटाएंगे। तो मैं फिफ्थ और सिक्स रो में को बना के और फिर आपको आगे दिखाऊंगी। तो ये देखिए मैं यहाँ से बना के जब जा रही थी तो ये उल्टी आ रही थी, ये दबी हुई साइड आ रही थी, सेम इस रो जैसी रो आ रही थी। तो इसलिए फिर मैंने वापस से यहाँ से मैं इस तरफ वाला आके वापस इस तरफ आ गई। तो यहाँ हमने 2 स्टिच बनाए थे, घटाए थे, एक स्टिच घटाया था, 2 को 1 किया था। तो अब ये जो लास्ट के 2 स्टिच हैं हम इनको 2 1 करेंगे क्योंकि हम दोनों तरफ बराबर घटाना है हमें। तो देखिए फर्स्ट और ये सेकेंड वाला है, यहाँ पे इन 2 को हम 1 कर देंगे। और यहाँ पे जो हमने चैन 1 ये देखिए चैन 1 बनाई थी, यहीं पे हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। ठीक है, फिर अब फर्स्ट रो में हमने सिर्फ चैन 1 बनाई थी, अब हम जब बनाएंगे तो चैन 3 बनाएंगे। स्टार्ट चैन 3 से करेंगे, 1 2 3। तो देखिए रो हमें किस तरीके से बनानी है, हम यहाँ से बना के इस तरफ आए हैं, चैन 3 बनाएंगे, अब फिर जहाँ से आए हम उसी तरफ मुड़ जाएंगे। तो देखिए हम इसको इस तरफ घुमा लेंगे और जिस तरफ से आए हैं उसी तरफ वापस जाएंगे। इससे हमारा पैटर्न सेम ऐसा आएगा जैसे हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी हम फर्स्ट रो में हमने 2 घटाए हैं, सेकंड रो में भी 2 घटाएंगे। ये देखिए ये 2 को 1 किया है, ये फर्स्ट और ये सेकंड, इसको 1 कर देंगे और हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाते हुए दूसरी तरफ आ जाएंगे। और यहाँ पे भी हमें 2 स्टिच 2 को 1 करना है। तो पहले मैं बना के इस तरफ आ जाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ से हम धागा लगाएंगे, आप अच्छे से गांठ बांध के लगाइएगा, नहीं तो ये आगे जाके खुल भी सकता है, यहाँ से ढीला हो सकता है। तो देखिए हम क्या करेंगे, ये हमने चैन 1 बनाई। ठीक है, चैन 1 बनाएंगे और यहाँ से देखिए अगर मैं थोड़ा बनाती हूँ फिर आपको बताऊँगी। देखिए अब मैं पैटर्न का ध्यान रखना है, ये वाली रो जो उठी हुई है ये थोड़ी दबी हुई है। तो अगर हम इस तरफ से बनाना शुरू करेंगे, हमारी रो अगर उठी हुई आती है तो ठीक है, अगर दबी हुई आएगी तो हम इस तरफ से बनाएंगे। ठीक है, देखिए अभी मैं इस तरफ से बनाई, अगर ये वाली रो गलत आती है तो हम इसको इस तरीके से यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। चैन हमने ऐसे ही लगानी है, ऐसे बनाए। ठीक है, चैन 1 बनाई है और देखिए ये फर्स्ट स्टिच, इसको हम आधा बनाएंगे, फिर दूसरा स्टिच में हम क्रोशे को डालेंगे और इसको इस तरीके से 2 स्टिच को हम 1 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाते जाएंगे और देख लेंगे कि हमारी रो सही आ रही है कि नहीं आ रही है। मैं थोड़ा बनाती हूँ, अगर गलत आएगी तो फिर वापस इस तरफ से बनाएंगे हम। तो इस तरफ से बनाने के लिए देखिए क्या करेंगे, हम यहाँ से बना रहे हैं तो हम इसको इस तरफ से कर लेंगे और यहाँ से बनाना शुरू कर देंगे। जैसे हम यहाँ से बना रहे हैं वैसे ही यहाँ से बनाना शुरू कर देंगे। हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बना के इस तरफ आ जाएंगे। तो ये देखिए 6 वाली रो मैंने बनाई है जिसमें मैंने फंदे घटाए हैं। तो देखिए हमने पहले 2 रो में स्टिच घटाए, फिर 1 छोड़ के 1 में घटाया, फिर 1 छोड़ के 1 में घटाया। अब हम 2 रो के बाद स्टिच घटाएंगे। तो ये 6 वाली है, 7 8th बनाएंगे, 9th वाली में रो घटाएंगे, स्टिच घटाएंगे, 7 8th में नहीं घटाएंगे, फिर 10 और 11 बनाएंगे और 12th वाली में स्टिच घटाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ, हम एक रो में और स्टिच घटाएंगे तो जिससे हमारा बिल्कुल जो आर्म है बिल्कुल स्लांट आएगी। तो मैं पहले ये घटा लेती हूँ। 6 है, 7 8th में नहीं घटाएंगे, 9th वाली में घटाएंगे, फिर 10 11 में नहीं घटाएंगे, 12th वाली रो में स्टिच घटाएंगे। एक एक ही स्टिच घटाना है हमें, जैसे हमने यहाँ घटाया था ऐसे ही। तो ये देखिए ये मैंने 12th वाली रो बना ली है। तो यहाँ पे हमने पहले 2 रो में घटाया, फिर 1 छोड़ के 1 में घटाया, फिर 2 रो छोड़ के 2
तीसरी रो में 2 बार घटाया। अब देखिए हम एक बार और घटाएंगे, तो पहले ये हमने लास्ट वाली ये इस 12th वाली रो में घटाया। अब 3 रो हम बनाएंगे जिनमें कोई स्टिच नहीं घटाएंगे। तो ये 12 है, 13, 14 और 15 वाली रो में हम नहीं घटाएंगे, और जो 16 वाली रो होगी उसमें हम लास्ट में एक एक स्टिच दोनों तरफ इसी तरीके से घटाएंगे, और उसके बाद फिर हम कोई स्टिच नहीं घटाएंगे। फिर लास्ट में हम इसका बॉर्डर बनाएंगे। तो फिर आपको जितनी आपको इसकी जो चाहिए रो, जितना आपको बनाना है लंबी आर्म, आप बना लीजिए स्लीव्स, और उसके बाद हम थोड़ा बॉर्डर बनाएंगे इसमें। तो पहले मैं घटा के और पूरी इसकी लंबाई पूरी करके फिर आपको बताऊंगी कि बॉर्डर किस तरीके से बनेगा इसमें। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और पूरा गले पे से राउंड लेके और वापस हम इस तरफ आएंगे, और फिर वापस यहाँ से स्टार्ट करेंगे और फिर वापस इस तरफ आएंगे। जब हम सेकंड रो में वापस आएंगे तो यहाँ पे हम बटन होल के लिए स्पेस बनाएंगे, और फिर वापस हम यहाँ तक आएंगे, और फिर थर्ड वाली रो वापस से बना के हम इस तरफ आएंगे। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट इस तरीके से करना है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप किस तरीके से स्टिच ले रहे हैं। तो आपके यहाँ पे और इस तरफ दोनों बराबर स्टिच होने चाहिए। अगर आपने किसी में ज़्यादा किसी में कम कर दी तो एक हिस्सा लंबा हो जाएगा और एक हिस्सा छोटा हो जाएगा। तो आप काउंट करके कीजिएगा स्टिचेस को। यहाँ से आप धागे में अच्छे से गांठ बांध लीजिए और यहाँ से स्टार्ट करना है हमें। तो ये देखिए फर्स्ट रो बना के मैं यहाँ आ गई हूँ। मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई थी। देखिए जब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो चैन 1 बनाएंगे इसी तरीके से, और देखिए जस्ट यहीं पे फर्स्ट वाले स्टिच में ही सिंगल स्टिच बनाएंगे। और बना के मैं दूसरी तरफ आ जाती हूँ इसी तरीके से। अब हर एक स्टिच पे एक एक स्टिच बनाते हुए दूसरी तरफ आ जाएंगे इस तरीके से। तो ये देखिए अब हम यहाँ पे ये जो इस तरफ से बना के आए, फर्स्ट रो स्टार्टिंग में हमने 2 स्टिच को घटाया था, तो अब लास्ट में भी हम ये 2 स्टिच को एक कर देंगे। ये 1 और ये 2, इसको एक कर देंगे, और यहाँ पे हम थर्ड वाली जो चैन है इसमें इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। देखिए वापस से चैन 3 बनाएंगे, 1 2 3। अब जो ये रो बनाएंगे इसमें हम कोई स्टिच नहीं घटाएंगे। तो ये हमारी थर्ड वाली रो है, इसमें स्टिच नहीं घटा रही हूँ मैं। तो आप कोई भी साइज़ बना रहे हैं, जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ आप उसी तरीके से स्टिच घटाएंगे, तो आपकी जो आर्म है वो बिल्कुल स्लैंट आएगी और अच्छा शेप आएगा। ठीक है, तो पहले इस रो को मैं लास्ट तक बना लेती हूँ। इस तरफ आ जाते हैं। तो ये देखिए ये सेकंड रो बना के हमने जो गले का वी शेप आ रहा है इस यहाँ तक भी हमने ये रो बना ली है सेकंड वाली। अब देखिए यहाँ पे हम बटन के लिए स्पेस बनाएंगे। तो ये फ्रंट जो स्ट्रेट साइड है वहाँ पे हम बटन के लिए स्पेस बनाएंगे। तो आपके बटन अगर छोटे हैं तो आप 2 चेन का गैप दीजिए, और अगर आपके बटन बड़े हैं तो आप 3 चेन का गैप दे सकते हैं। तो देखिए मैंने 2 चेन बनाई हैं, तो 2 स्टिच छोड़ूंगी और थर्ड वाले से सिंगल स्टिच बनाऊंगी। अगर आपने 3 बड़े हैं तो 3 चेन बना लीजिए और 3 स्टिच छोड़ दिए, और फोर्थ वाले से सिंगल स्टिच बना लीजिए। तो जहाँ जहाँ पे आपको बटन लगाने हैं वहाँ पे आप इसी तरीके से 2 चेन का और 2 स्टिच को स्किप कर दीजिए और इस तरीके से ये बना लीजिए। तो मैं लास्ट तक बना के दूसरी तरफ आ जाती हूँ, इस तरफ वापस नीचे तक, और फिर हम इसके लास्ट रो बनाएंगे। तो आप चाहे तो मैं 1 रो और बनाऊंगी, आप चाहें तो 2 रो भी बना सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ से बना के वापस गए तो आप वापस बना के 1 रो और बना सकते हैं। तो ये देखिए हमने ये रो बना ली है। मैंने टोटल 24 रो बनाई हैं। अब 3 रो का हम बॉर्डर बनाएंगे, जैसा हमने नीचे की तरफ बनाया था स्वेटर में वैसा ही। तो देखिए ये इस तरीके से आप स्टिच घटाएंगे तो आपका जो स्लीव का शेप है वो इस तरीके से आएगा। अगर आपने स्टिच बढ़ाया और एकदम से बढ़ाने बंद कर देंगे तो ये वापस से फैलने लगेगा, थोड़ा सा वापस इस तरफ फैल जाएगा। इसलिए हमने इस तरीके से स्टिच घटाए हैं। तो आप जो भी आर्म बनाएं, जितनी भी लंबी बनाएं, स्टिच इस तरीके से घटाएंगे तो आपका आगे शेप सही आएगा, बिल्कुल परफेक्ट, फैलेगा नहीं आगे चल के। अब देखिए हम बॉर्डर बनाएंगे। तो बॉर्डर के लिए अब पहले हम इस तरफ से इस तरफ काम करे थे और इस तरफ से इस तरफ काम करे थे। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम एक ही तरफ से काम करेंगे। तो किस तरीके से करना है,
चैन 3 बनाएंगे, 1 2 3। और देखिए जैसे हमने बॉर्डर में बनाया था नीचे की तरफ, एक स्टिच को हम आगे की तरफ बनाएंगे और एक स्टिच को हम पीछे की तरफ बनाएंगे। ठीक है, फिर एक को आगे की तरफ बनाएंगे इस तरीके से और एक स्टिच को पीछे की तरफ बनाएंगे। तो इस तरफ से बना के जब वापस आएंगे तो हम ये थर्ड वाली चेन में स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। और फिर देखिए ये जो स्टिच हमें आगे की तरफ दिख रहा है उसको आगे की तरफ ही बनाना है और जो स्टिच पीछे की तरफ दिख रहा है वो पीछे की तरफ ही बनाना है। इसी तरीके से हम बाहर पर राउंड राउंड ये रो बनाएंगे। तो आपको जितना बड़ा बॉर्डर बनाना है आप बना सकते हैं। तो पहले ये हम बना लेते हैं, उसके बाद हम बटन पट्टी बनाएंगे आगे की तरफ और आगे की तरफ बॉर्डर बनाएंगे। तो ये देखिए ये सेकंड रो को मैं लास्ट तक बना के आ गई। अब देखिए हम थर्ड रो बनेंगे, चैन 1 बनाएंगे और इस तरफ पलट लेंगे और ये यहीं फर्स्ट वाले स्टिच में हमें एक सिंगल स्टिच बनाना है। तो देखिए अब किस तरीके से बनाना है। तो देखिए जहाँ पे हम सिंगल स्टिच बना लेंगे और जहाँ पे हमारा बटन होल बनाया है हमने, तो वहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, जो 2 चैन्स बनाई थी और 2 स्टिच हमने स्किप किए थे, अगर आपने 3 किए हैं तो आप वहाँ पे 3 स्टिच बना देंगे चैन 2 के स्पेस में। देखिए मैं बताती हूँ आपको, ये देखिए हमारा बटन होल के लिए स्पेस है। तो यहाँ पे मैंने 2 चैन बनाई हैं। अगर आपने 3 चैन बनाए हैं तो 3 स्टिच बना दीजिए, अगर 2 चैन बनाई हैं तो 2 स्टिच बना दीजिए। ठीक है, इस तरीके से हमारे बटन होल बन जाएंगे। अब देखिए ये तो मैं थर्ड रो ही बना रही हूँ, अगर आपको एक रो और बनानी है तो आप वापस से बना के हर एक स्टिच के ऊपर एक एक स्टिच बनाते हुए इस तरफ आ जाएंगे। तो ये मैं रो पूरी बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि स्वेटर बनकर कैसा लग रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने पूरा बना लिया है। मैंने जो लास्ट वाली रो थी मैंने इसको हाफ डबल क्रोशे की रो बना दिया है, जिससे थोड़ी सी चौड़ी हो गई है पट्टी। और इसकी जो स्वेटर की टोटल लंबाई है वो 19 है और जो इसका चेस्ट है वो 33 होगा, 33 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। और ये देखिए ये इसकी आर्म्स, ये देखिए इस तरीके से पैटर्न आया है। देखिए अगर आपको गला आपको इतना काफ़ी है तो मैंने आपको पहले ही बताया था, और आपको चेस्ट बढ़ानी है तो आप गले की स्टिच जो हम स्टार्टिंग में लास्ट में बढ़ा रहे हैं उनको आप बढ़ाना बंद कर दीजिए और यहाँ पे हम वैसा ही बनाते जाएंगे जब तक हमारे आर्म होल और चेस्ट पूरी नहीं हो जाती। और उसके बाद फिर हम ये जो हमने बॉडी पार्ट और आर्म होल को डिवाइड किया है उस तरीके से डिवाइड कर देंगे, तो आपकी चेस्ट जितनी आपको चाहिए उतनी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो देखिए हमने यहाँ से लगा लिया धागा, चैन 1 बनाएंगे और देखिए यहीं से जस्ट जहाँ पे हमने चैन 1 बनाया वहाँ पे भी एक स्टिच बनाना है हमें। और ये देखिए ये एक्स्ट्रा धागा, इसको साथ में लेते हुए चलिए तो भी ये ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे, और फिर एक्स्ट्रा जो दिखेगा वो काट दीजिए। अब देखिए यहाँ पे आप स्टिच का आप काउंट रखिए कि आप कहाँ पे कितने कितने स्टिच बना रहे हैं। ये 1 2 3 4, और थोड़ा सा ढीले हाथ से बनाइएगा, नहीं तो ये वाला हिस्सा खिंचा हुआ दिखाई देगा। तो देखिए अब यहाँ पे हम जैसे हर जो यहाँ पे हमारे लंबे स्टिच हैं, तो यहाँ पे अगर आप हर एक स्टिच में 2 स्टिच बना रहे हैं तो आप एक तरीके का पैटर्न बना लीजिए कि इसमें 2 बनाने हैं आपको, तो इससे आपको काउंटिंग सही रहेगी, आपकी गलत नहीं होगा। ये देखिए ये लंबे वाले स्टिच हैं, चाहे तो आप इसमें 2 बना लीजिए या एक इसमें बना लीजिए, एक इसमें यहाँ बीच में बना लीजिए एक। देखिए मैं इसमें ही 2 बना देती हूँ जिससे आपको अंदाज़ा अच्छे से रहेगा इस तरीके से। और देखिए यहाँ पे भी हम ये एक जो चैन 1 स्टार्टिंग में बनाते थे यहाँ पे हमने एक बनाया और एक हम यहाँ बीच में बना देंगे, यहाँ पे 2 बनाएंगे तो अलग से देखिए, या देखिए जस्ट यहाँ पे। फिर ये जो लंबा स्टिच है इसमें हम 2 सिंगल स्टिच बना देंगे, 1 और 2। तो ये वो वाली रो है जहाँ से हम चैन 1 स्टार्ट करते हैं। तो ये चैन 1 के स्पेस में एक हमने बना दिया और एक यहाँ पे बना दिया इन दोनों स्टिच के बीच में। इस तरीके से बनाते हुए हम यहाँ आ जाएंगे और यहाँ पे भी इसी तरीके से बनाते जाएंगे। और जो गला होगा वहाँ पे हमें हर एक स्टिच में देखिए यहाँ पे इस तरीके स्टिच आ गए हैं, तो हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाते हुए वापस हम इस तरफ आ जाएंगे।
तो मैं बना लेती हूँ और फिर वापस यहाँ से बना के, देखिए हम इस कोने पे आ जाएंगे, फिर वापस यहाँ से बना के फिर राउंड में आके फिर इस तरफ आ जाती हूँ मैं। फिर आपको यहाँ पे बटन किस तरीके से बनाने हैं, बटन के लिए होल किस तरीके से बनाना है ये बताऊँगी आपको।